हर प्रकार के शब्द हैं, नहीं एक ही साइज से नहीं लेना चाहिए। ऐसे ही साधना भी हर प्रकार से चलती है। तो जहाँ भी जरूरत हो वहाँ ये महापुरुषों के शब्दों की एडजस्टिंग कर लेनी चाहिए। इधर उधर की बातों में टाइम पास नहीं करना है। ये मन को मनवाना है हर हालत में। और जब घर माता पिता और लड़के बच्चे सब त्याग दिए बाबा हो गए, तब तो फिर निश्चय यही है कि अब भगवान के चरण पकड़ना ही है। फिर अब कमजोरी नहीं लगाना चाहिए कि फिर बाबा हो गए, कपड़े रख लिए और खाएं पिए टाइम पास करें, ये नहीं। जोर तोर से जोर लगाना है कि मन को मनवाना है, हर हालत में मन को मनवाना है। ये कमर कस ली है, अब सिपाही बन गए, ड्रेस लगा लिए, एमरेशन मिल गया, हथियार मिल गए, तब तो लड़ना है ना दुश्मन से। अब वहाँ से वो वापस सिपाही थोड़े आई, कह तो वो लड़ेगा तो मारेगा मन को, और नहीं तो फिर मर जाएगा। यही काम साधक का है। अब गृहस्थी से मन मुड़ गया तो परमात्मा की तरफ चलना है। पल पल देखो, हर समय देखो कि मेरी प्रगति हो रही है कि नहीं। अंदर तुम्हें पता चलेगा कि हाँ प्रगति हो रही है, चाहे वो धीमी हो। और जो साधक ये बात नहीं जानता कि हम प्रगति हो रही है कि नहीं, जो कि तो पड़े हैं, तो उसको ऐसे नहीं रहना चाहिए। वो पढ़ाई आगे बढ़नी चाहिए, क्लास बाई क्लास निकलते जाना चाहिए। फेलियर बने पड़े रहे और मास्टरों से मिल जाए और वो फिर एडमिशन ले लिया करे, एडमिट हो जाए और फिर पढ़े और फिर फेल हो जाए और फिर पढ़े और फिर फेल हो जाए। ये पढ़ाई काम की नहीं होगी, ये तो निकलना पड़ेगा, तब तो साधना ठीक है। और नहीं कोई मतलब नहीं। इस दुनिया में न कोई अपना है और न कोई बिगाना है, सब परमात्मा का रूप है। एक दूसरे से परमात्मा का नाता जुड़ता है और माया का जुड़ता है तो वो टेम्परेरी है, वो का कोई अर्थ नहीं होता है। इसलिए तो बहादुर साधक होता है जो आगे बढ़ता है, बहादुर सिपाही होता है जो रण में आगे बढ़ता है, और जो डर के पीछे हट गया तो वो ठीक नहीं है। एक बाबा थे तो नदी के किनारे भजन किया करे। तो बुढ़े हो गए भजन करते करते, तो सामने नदी रही, तो एक बकुला आया और झटे की मछली को मार दिया।
और खाया नहीं, मार के छोड़ दिया। और ये देखते रहे बाबा। तो कुछ देर में इनका शरीर छूटा तो युवक नरक गया। महान पाप इन्होंने किया तो जन्म भरे की साधना खत्म हो गई। बकुला को हम भगाना चाहिए था, इनका धर्म है, तो ये बोला नहीं और उसने हत्या कर दी। और उसका वो भूख नहीं थी, इस पाप से वो नरक में ले जा रहे थे। तो वो जब गया था तो अपने चेला से कह गया था कि देखना डबल या नगाड़े बजेंगे जब मैं वहाँ परमात्मा को प्राप्त करूँगा। तो नगाड़े अगाड़े नहीं बजे। तो उसने पूछा कि महाराज क्या हुआ? अरे कहे वो तो हम तू बचना, मैं तो ये पाप में पर फंस गया तो नरक में जा रहा हूँ। बकुला मछली वाला झगड़ा तो बता दिया उसको। तो जब भजन करते करते यहू बुढ़ा हुआ तो शरीर छोड़ने का टाइम आया तो बकुला आया। और बकुला भूखा था और ये हल्ला मचा दिया तो मार नहीं पाया मछली। अब वो बकुला मर गया जाके। तो यहू जब गया मर के लाई तो यहू का पकड़ के हथकड़ी डाल के ले गए नरक में। तो फिर अपनी पूरी रिपोर्ट दी अपने शिष्य को, अपने चेला को। तो वो अपने याद किए बैठा रहा। भजन करते करते जब समय उसका आया तो फिर बकुला आया। बकुला आया तो इसने कहा कि बाबा गुरु ने तो टाले नहीं तो वो पाप लगा, मछली मार दिया और भूख नहीं थी और इन्होंने हल्ला मचा के बकुला को भगा दिया तो बकुला मर गया तो यह पाप लगा। उसका हक था मारने का और इन्हें खाने नहीं दिया तो इस पाप से को न रखो। तो मैं क्या करूं? तो वो उठ के नाम साष्टांग दंडवत गिरा। वो कहा भगवान आप ही बकुला हो और आप ही मछली हो, हम लोगों को कहीं फांसते हो बीच में। को भूखा है, को लदा है, को खाता है। वो भी सारा सरेंडर हो गया, माफ़ी मांगा। तब जब वो मर के गया तो नगाड़े बजे और फिर बैकुंठपुर से आए तमाम सिपाही पकड़ के लाए, ले जाने लगे। तो कहा बोला कहाँ ले जा रहे हो मुझको? कहा हम बैकुंठ ले जा रहे भगवान के। कहा मैं नहीं जाता। ये अकड़ गया। बोले क्यों? कि मेरे गुरु बाबा वहाँ नरक में है तो मैं वहाँ ही जाऊँगा, मैं बाबा गुरु हुए नरक में। तो कहा बोले नरक में तो तुम नहीं जा सकते। तो फिर क्या होगा? झगड़ा फंस गया। तो झगड़े में हुआ कि नरक उनका दोनों का छुड़ाया ये और ले जाके लाए गुरु बाबा, बाबा गुरु और अपने सबको ले जाके परमात्मा को प्राप्त कराया। ये सब तमाम कहानियाँ बनी हुई हैं किसके लिए? साधकों के लिए। वो तो मर गए, चले गए, जो भातों भा। जो वर्तमान में अब हैं, जो कर रहे हैं, वो सोचें, वो इनके पद चिन्हों पर पैर धर धर के आगे बढ़े। कैसे कैसे ये लोग निवृत्ति किए, कैसे कैसे बच पाए हैं। तो इसलिए ये कथानक ध्यान से सुनना चाहिए और इस पे चलना चाहिए। समझ लो, ठीक है? और क्या हाल है?
तो आज जन्माष्टमी है। जन्माष्टमी है, जन्माष्टमी है आज। हाँ तो फिर बढ़िया है। जन्माष्टमी का भगवान का जन्म मनाना चाहिए जी। और भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि भगवान हमारे हृदय में भी आप पैदा हो जाइए। हम जो कर रहे हैं नियम वो नंद बाबा है, और जो हम साधना करते हैं वो भक्ति जसमत। तो ये नहीं कि घर में कृष्ण पैदा हो जाओ, तो हम लोग मना लें फिर जन्माष्टमी। और भंडारा रचो, रगड़ के फिर खा जाएगा 2.5 किलो, तब वजन ठीक होगा। अरे पूरी बहुत कम खाना, सुनते हो? थोड़ा कम खाना चाहिए, साधक का नियम है। हीक भर के न खाना यहाँ तक, और नहीं तो सब भोजन और भजन सब चौपट हो जाएगा। चारों तरफ संभालना पड़ेगा। अच्छा, ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। आरती करेंगे लोग। भगवान की जय। जय सतगुरुदेवं परमानंदं हमारे शरीरम अविकारी निर्गुण निर्मूलं धैर्य स्थूलं काटन शूलं भावे वारे सूरत निज सोहम कालिमाल को हम जान मन मोहन छवि वारे हमरा पुरवासी सब सुख राशि सदा एक रस निर्विकारी अनुभव गंभीरा माति के धीरा आलख फकीरा अवतारे योगे दृष्टा त्रिकाल दृष्टा केवल पदे आनंदकारी चित्रकूट आयो अद्वैत लखायो शन मारे शेरे परमहंस स्वामी अंतरे आमी हैं बड़े नामी संसारे हंसन हितकारी जग पगुधारी गर्भ प्रहारी उपकारी सत पंथ चलायो भरम मिटायो रूप लखायो
तारे, यह शीश है तेरो, करत निहोरो, मोह पर हेरो प्राण धारे। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, श्री अखंड दरबार की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर